ठीक है, 2059 सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर। अब ये देखें कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो भी स्टूडेंट है वो फिर इसके बाद क्या होगा कि बेटा हमारा सबसे मेन चीज है कि 2059/01 वाले जो कोर्स कोड वाले होते हैं, ये सिर्फ इस्लामाबाद में देयर आर 2 to 3 स्कूल्स जो कि ये कोड कराते हैं। तो एक बात याद रखें कि आईजीसीएसई और जीसीई के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। इज इट क्लियर? देयर इज नो डिफरेंस इन द एग्जाम। सुपरनोवा के स्टूडेंट हैं, वेस्ट मिनिस्टर के स्टूडेंट हैं, हेड स्टार्ट के स्टूडेंट हैं, मतलब इस्लामाबाद के, और अगर आईकेएस के स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स का जो कोर्स कोड होता है दैट इज बेसिकली 2059/01। इज इट क्लियर? सॉरी 0448/01। डन हो गया। बाकी जो है अब आपके ऊपर चलते हैं, हम बात करते हैं हिस्ट्री वाली। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज ठीक से आ रही है अभी? यस सर। जी बेटा, यस सर। जी सर। ओके थैंक यू। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर माय मेथडोलॉजी, माय मेथड, जो कि मैं, आप लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि सेक्शन 2 ये पैटर्न होगा हमारा। सेक्शन 2, जो बच्चे यहाँ पे अभी आए हैं तो जुलाई से लेके 20 अगस्त तक मैं सेक्शन 2 खत्म करूंगा आपका। तब तक जुलाई 1 से लेके 20 अगस्त तक आपके ये 5 चैप्टर्स होते हैं, ये आई विल ट्राई टू फिनिश। अगर 5 या 4 दिन ऊपर भी होते हैं तो आई कैन कवर। डन हो गया। सेक्शन 2 मैंने कवर कराना है सबसे पहले, फिर मैंने कराना है सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 3। अब में से अक्सर बच्चों का सेक्शन 3 और सेक्शन 2 ही सबसे ज्यादा वीक होता है। आप में से कौन है जो जिसका सेक्शन 3 बेस्ट आता है, अच्छा आता है? सेक्शन किया ही नहीं है, सेक्शन 3 तो आपने किया ही नहीं। 2 किसका, मैंने 2 का पूछा है। 2 आप में से किसको अच्छा आता है? 2 जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेके वो शिमला डेपुटेशन एंड पार्टीशन रिवर्सल स्टफ लाइक दैट, आपके बारे में मुझे पता चल गया नहीं आता। कम आता है। अच्छा, सेक्शन 3 इसमें आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं मुझे किसका सेक्शन 2 अच्छा है। ये जो सेक्शन 2 है किसका अच्छा है आप में से, मुझे वो बताएगा कोई बच्चा, मैं फिर उससे थोड़ा सा टेस्ट लूंगा। I want to take your test as well. जी, अरफा, बिलाल, ईमान, मिनाल, जी, just dead, या अमीर, बताएं। नहीं, अच्छा, नहीं सर। सेक्शन 3 के लिए मेरे पास नो टाइम सर। होगा ओवरऑल 20 अगस्त से लेके तकरीबन ये जाएगा, हाँ जी, 10 20 अगस्त टू कितना बन गया 20 अगस्त, ये मेरी बर्थडे होती है। इससे लेके आगे कहां तक जाएगा, ये जाता है अगस्त है सितंबर, 5 सितंबर तक, 5 सितंबर तक। फिर मैं सेक्शन 1 कराऊंगा, और सेक्शन 1 जो है वो मैं आपको जस्ट 5 के बाद 10 सितंबर फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड कर हैं, 10 सितंबर से लेके अक्टूबर 30 तक चला जाए, या 15 तक चला जाए, ठीक है। और 30 अक्टूबर इज द डेडलाइन। इस तक मैं आपका पूरा हिस्ट्री आई विल फिनिश हिस्ट्री।
फिर उसके बाद आपके मिड ईयर एग्जाम आ जाते हैं स्कूल के अंदर दिसंबर के अंदर, तो उससे पहले यू विल बी टोटली रेडी। जो IG1 में है तो उनका भी टोटली रेडी जो है IG1 का मिड ईयर एग्जाम भी सिर्फ इससे होता है कि अच्छा। सर आपकी बाकी आवाज जो बार बार कट रही है। किसी भी आप स्कूल के अंदर हैं तो आपका यही मेथड फॉलो किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट तरीके से चली। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन में सबसे पहले आज की डेट के अंदर आपका एक टॉपिक है, इसमें सेशन में कितने चैप्टर होता है जो जी सर। यस सर। पाकिस्तान पाकिस्तान मूवमेंट, ये अब आप लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। पाकिस्तान मूवमेंट 1900 टू 1927 तक हम जाएंगे। चैप्टर 6 की टाइमलाइन है एक, जो कि आप लोगों को मेमोराइज करनी पड़ेगी। चैप्टर 6 की टाइमलाइन क्या होगी? ये टाइमलाइन आप लोगों ने कल तक मेमोराइज करके आनी। दिस इज योर फर्स्ट जो कि लेसन है, जो आपने याद रखना है कि आपने कल, मैं देखूंगा कि आप लोग कितने डिटरमाइंड हैं कि आप पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। तो दिस टाइमलाइन मस्ट बी मेमोराइज्ड बाय एवरी सिंगल स्टूडेंट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है ये। यू हैव टू मेमोराइज इन एनी केस। डन? डन हो गया? ओके यस सर। सर। जी यस बेटा। सर। अब टाइमलाइन के अंदर यस हम लोग सर। चलते हैं। तो इन दिस टाइमलाइन द फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये एक टॉपिक थोड़ा अर्ली का है, मतलब ये सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस पे 7 के आने के चांस नहीं है। ठीक है, ये ऑनलाइन। अच्छा, सो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885, ये एक इवेंट ऐसा है जो मैंने 1900 से पहले लिखाया है, लेकिन इसमें ना सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आने के चांस नहीं होते। कम नहीं है बल्कि होते भी नहीं। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटा इज इट क्लियर? यस नो? यस सर। यस सर। ओके। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब है? 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो उस एंगल से, जिस एंगल से क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे करेंगे। तीसरा इवेंट जब आता है वो है शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन जो है 1906 में हुआ था। डन? नंबर 4। अच्छा, आ गया चीता शहजादा। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 19 दिसंबर 1906। इसके साथ आपने मंथ भी याद रखना है। यू हैव टू मेमोराइज द मंथ एज वेल। आपको इसका मंथ भी याद रखना पड़ेगा। डन है? ठीक हो गया? यस सर। जी। यस सर। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बाद हमारे पास अगला इवेंट आएगा, वो है, कोई बताएगा कौन सा है? रिवर्सल नहीं आएगा, पहले आएगा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। नहीं, अभी बाइकॉट को हम पार्टीशन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स
Minto model reforms were in the year 1909. Well done. Next, number 6. This is basically a reversal of partition of Bengal. The reversal of partition of Bengal को ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा मैं POB लिख रहा हूँ. POB. Okay, sir. रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया आपका. डन एवरीवन? ठीक हो गया? रिवर्सल के बाद नंबर 7. नंबर 7 जो है, इवेंट नंबर 7 है हमारा, ये होगा कानपुर मॉस्क इंसिडेंट ट्रेजेडी. कानपुर मॉस्क इंसिडेंट. अब ये कानपुर मॉस्क इंसिडेंट और ये जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हैं. इसके ऊपर ना कभी भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता. इज इट क्लियर? कानपुर मॉस्क इंसिडेंट वाज इन द ईयर 1930. Is it clear? Done everyone? Online students? Done बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Number 8. Event number 8 is, number 8 हमारा जो event आएगा, that is silk letter conspiracy. Silk letter conspiracy. अब ये सिल्क लेटर कंस्पिरेसी जो है ये 1914 में, 1915 में, 1916 में. कंस्पिरेसी क्या सिर्फ एक दिन के लिए होती है? कंस्पिरेसी तो साल 2 साल चलती है ना. आप कभी सोच रहे होंगे सर एहसन को आज हमने बाहर निकलना है तो मारना है, तो ये कंस्पिरेसी तो एक दिन में थोड़ी ना होगी, ये तो 4-5 दिन तो चलेगी ना ये बात. ठीक है ना? तो ऐसा थोड़ा लंबे अरसे के लिए होता है. ओके जी. नंबर 9 पे जाते हैं. We are on number 9. तो 1914 के बाद है 1914 का ही एक इवेंट है, इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. ये वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट्स जो है, ये वर्ल्ड वॉर जो है ये रही थी 1914 से 1918 तक. इसकी सीजन में हुई थी 1914 से 18 तक. तो फिर इसका मतलब क्या है कि इन दोस 4 years द वॉर जो है क्रिएटेड लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडियंस. हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है, अगले उस पे चलते हैं. नेक्स्ट का जो आ जाएगा इवेंट, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट के बाद अच्छा नंबर 10 पे चलिए. नंबर 10 आप लोग लिखें. नंबर 10 लखनऊ पैक्ट. Lucknow Pact was in the year 1916. Lucknow Pact किस ईयर में है? 1916. इवेंट नंबर 11 पे आज है. इवेंट 11 इज होम रूल लीग. Home Rule League. Home Rule League was in the year 1916 and 1917. फिर ये भी वर्ल्ड वॉर के दरमियान में थी, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1. इज इट क्लियर? इवेंट नंबर 12 पे आ जाए. इवेंट 12 के ऊपर हम चलते हैं. इवेंट नंबर 12 इज रोलेट एक्ट. Rowlatt Act that was in the year 1919. Event 13 पे आ जाए. Event 13 अमृतसर मैसेकर 1919.
And 14 number event is Montego-Chelmsford reforms. Montego-Chelmsford, Montford रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं आप, Montego-Chelmsford रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं आप। इज इट क्लियर बेटा? जी, इसमें जो ईयर आता है 1919 अगेन। फिर इवेंट नंबर 15, दिस इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1919 एंड द लास्ट इवेंट जो कि हम पढ़ेंगे, सत्याग्रह की बजाय हम पढ़ेंगे उसको नाम लिखते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जी बेटा, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। अच्छा, 1920 डन हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब ये तो एक टाइमलाइन मैंने आपके साथ शेयर किया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आप लोगों ने लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, Can yes, sir. anyone take screenshot and send in the group? Can anyone take screenshot and send in the group as well? Yes, sir. Yes, sir. और मुझे बताएं कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ग्रुप में ऐड नहीं है? आप लोगों को नहीं है, आप भी एडेड नहीं है, दोनों आप भी नहीं है, मतलब इनको आप हैं, पता नहीं है, ठीक है। वो मैं मैडम के पास आप लोगों ने नंबर भी लिखवा के जाना है अपना, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो सबसे पहले ऐड हो चुके थे, तो फेस टू फेस वाले ऐड नहीं हुए सर, ठीक है। खैर, अब हम लोग ये टॉपिक्स हैं हमारे जिनकी डिटेल हमें समझनी पड़ेगी, हमें आनी चाहिए अगर आप इस चैप्टर में एक्सेल करना चाहते हैं। लेट मी जस्ट नरेट ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, अब मैं समझाता हूं आपको हुआ क्या। बेटा 1885, that was the year when, मेरी तरफ आप सुनना है, आपने कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ मेरी बात को समझना है, ठीक है? आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। 1885, अच्छा, that was the year when British made Indian National Congress. British made Indian National Congress. British made Congress because they wanted to know what Indians were demanding from them. ब्रिटिश को पता चलता कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, अब आप पीटीआई को सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं, मुझे ये भी पता है। अब जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो पीटीआई पार्टी का काम क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? किसी भी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है? लोगों को एजुकेट करना और लोगों को प्रिपेयर करना कि हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन द गवर्नमेंट अफेयर्स। गवर्नमेंट के इलेक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, हर पॉलिटिकल पार्टी बताती नहीं है। अब आपको पता है ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, हर बच्चे को पता है इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में। ये कैसे पता चला था कि पार्टीज होती हैं? किसने बताया आपको? पॉलिटिकल पार्टी। जब आपने थोड़ा बहुत तहरीक इंसाफ में, मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में इंटरेस्ट लेना पड़ा। मुझे पता है कि इस क्लास में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसको ये 2-3 नाम ना आते हैं। सबको नाम? Yes, sir. British made Congress Party to educate Indians, to know about the opinions of Indians, and to provide them a political platform from where they could raise their voice. ब्रिटिश को पता चले कि इंडियंस चाहते क्या है भाई, हमारी इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई जो भी बात करनी है, आपने कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनने के बाद यू नीड टू ज्वाइन कांग्रेस फर्स्ट, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? ज्वाइन कांग्रेस। जब पार्टी आपने कर ली तो उसके बाद आप हमें बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर तो आप कांग्रेस के अलावा आएंगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब हुआ क्या कि व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म, तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स इन द कांग्रेस बिकेम, they were actually from which religion?
हिंदूज, क्यों हिंदू थे सारे लीडर, हिंदू क्यों बन गए, व्हाई हिंदूज बिकेम द लीडर, आप मुझे बताएं थोड़ा सा। सर मेजोरिटी में थे। मेजॉरिटी में भी थे और एजुकेटेड भी थे, वेल डन, एजुकेटेड भी थे और मेजॉरिटी में भी थे, तो इस वजह से मुस्लिम्स बिकेम माइनॉरिटी, Minorities. मुस्लिम्स बिकेम माइनॉरिटी। जब when मुस्लिम्स बिकेम माइनॉरिटी, तो मुस्लिम्स ने कांग्रेस पार्टी से अपने आप को सेपरेट कर लिया। सर आवाज कट रही है। Yes, sir. सर आपकी बार बार आवाज कट रही है। मस्त सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, रिजॉइन कर लें।
अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं उससे आगे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ दोबारा वापस आया हूं अपनी बात करने के लिए कि आज मैंने आपको पेपर के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो नहीं सिखाया, जानबूझ के नहीं सिखाया, क्योंकि आप में से कुछ कल नए लोग आएंगे तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए रिपीट करूं। मैंने आज इसीलिए पहले दिन आपको काम दिया एक, और मैं आपकी सीरियसनेस भी कल देखूंगा। आपने करना क्या है कि ये जो टाइमलाइन मैंने आपको लिखवाई है, इस टाइमलाइन को आपने क्या करना, याद करना, रिवाइज करना, रट्टा मारना, क्रैम करना है। एक अब मैं सुनूंगा कैसे, मैं कहूंगा कि बेटा फिर कट रही है आपकी आवाज। 09 से 1919 के इवेंट्स बताओ, मैं ऐसे पूछूंगा आपसे। इसके मिडल में आपने सिर्फ इवेंट नहीं बताना मुझे, इवेंट का ईयर भी बताना है, डेट नहीं बताना, ऐसे याद होनी चाहिए आपको। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन समझ आ गई कि कैसे आपने याद करना है? यस सर। मींस मंथ सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का, लेकिन बाकी सबके ईयर्स हैं। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं, जैसे मैं जो है नॉट डेड से पूछता हूं, मैं नॉट डेड से कहता हूं कि नॉट डेड मुझे बेटा आप बता दें कि 1911 से 1920 के इवेंट्स क्या है। तो नॉट डेड डायरेक्टली स्टार्ट किससे करेगी? रिवर्सल से, हो गया। तो इसी तरह मैं किसी भी और बच्चे से मैं पूछ लूं अगर कि आप मुझे इवेंट नंबर 5 से 12 तक सुना दें, तब भी आपको आना चाहिए। मतलब रट्टा इन शॉर्ट, रट्टा क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। क्रैमिंग मस्ट बी वो हाई स्टैंडर्ड की क्रैमिंग नहीं जो होती, जो डॉक्टर्स करते हैं क्रैमिंग, रट्टा मारते हैं, वो वाला रट्टा आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका पहला लेसन है जिस पे आपका पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं। सारों ने पीछे देखा है, बेचारे ने वैसे देखा है यार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर बेटा? चलें। यस सर। अब मैं ये क्लास करता हूं खत्म, हम ज्योग्राफी की क्लास पहले करते हैं। जो